हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हेमंत लालवानी और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से रूट 2, रूट 3, रूट 5 इन नंबर्स को इर्रेशनल प्रूव करा जाता है। सीबीएसई में ये जो एक क्वेश्चन है, ये सीबीएसई हर साल ही पूछता है। तो आइए आज हम लोग सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से नंबर्स को हम इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है? रूट 2, रूट 3, रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है। हम इसको उल्टा मान के चलेंगे। उल्टा मान के चलेंगे मतलब क्या? हमें प्रूव इरेशनल करना है। हम मान के चलेंगे कि ये कौन सा नंबर है? रैशनल नंबर। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लेट, मैं रूट 3 के एग्जाम्पल से कर रहा हूँ, रूट 2, रूट 5 एग्जैक्ट उसी तरीके से होगा। लेट रूट 3 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि रूट 3 कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर। अब हम लोगों ने 9th में पढ़ रखा है रैशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि रूट 3 रैशनल नंबर है तो इसलिए हम पी बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे रूट 3 इक्वल्स टू पी अपॉन क्यू। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पर ये जो पी और क्यू होंगे, ये कौन से नंबर होंगे? कोप्राइम। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम नंबर मतलब ऐसे दो नंबर जिनके अंदर 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। मतलब उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ मतलब ऐसे नंबर जिनका HCF कितना होता है? 1, उन्हें हम कोप्राइम नंबर कहते हैं। ब्रैकेट के अंदर ये स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज इसी के बेस पर हम पूरा इस नंबर को रूट 3 को हम रैशनल प्रूव करने वाले हैं या फिर हमारे स्टेटमेंट को हम गलत प्रूव करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्यू मेरे को दिख रहा है डिवाइड में, उधर आके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो ये जाएगा रूट 3 क्यू इक्वल्स टू में पी। अब यहाँ मुझे दिख रहा है रूट, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। तो हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पर हो जाएगा रूट 3 क्यू का स्क्वायर और इधर हो जाएगा पी का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर मुझे पता है 3 होता है, क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर। इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से मुझे ये समझ आ रहा है कि 3 जो है वो पी स्क्वायर के सामने लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या कि 3 जो है वो किसको डिवाइड कर पा रहे हैं? पी स्क्वायर को। अब एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2। वो थ्योरम क्या कहती है? अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड कर पाएगा। तो 3 मेरे पास एक प्राइम नंबर है, तो अगर 3 पी के स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहे हैं तो 3 पी को भी डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट लिखना है, इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर इट ऑल्सो डिवाइड्स पी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ इतना सा लिख देना है कि अगर 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर पा रहे हैं तो 3 पी को भी डिवाइड कर पाएगा। इसका मतलब क्या? अगर 3 पी को डिवाइड कर पा रहा है इसका मतलब 3 को मैं कभी भी पी के सामने लिख देता हूँ, लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ 3 को पी के सामने। तो लेट पी इक्वल टू 3। अब पी क्यू वेरिएबल तो अपन ले चुके, तो एक आर नाम का वेरिएबल अपन ले लेते हैं यहाँ पर। क्लियर? तो अब देखो, अब सेम प्रोसेस यहाँ से रिपीट करनी है ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से हम वापस से रिपीट करते तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 9, आर का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा आर स्क्वायर। अब मैंने इक्वेशन नंबर 1 में देखा था कि पी स्क्वायर किसके इक्वल है? 3 क्यू स्क्वायर के। ये हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो पी स्क्वायर की जगह पे मैं क्या पुट करूंगा? 3 क्यू स्क्वायर। तो पुट कर देते 3 क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 9 आर स्क्वायर। यहाँ पर आप लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। राइट? 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये हो गया क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 आर स्क्वायर। इसको नाम दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर आप देखिए, अब ये जो 3 है, अब 3 किसके सामने आ रहा है? क्यू स्क्वायर के सामने। जब 3 पी स्क्वायर के सामने आ रहा था तो हमने बोल दिया था 3 किसको डिवाइड कर पा रहे? पी स्क्वायर को। अब 3 क्यू स्क्वायर के सामने आ रहा है तो हम बोलेंगे 3 किसको डिवाइड कर पा रहे? क्यू स्क्वायर को। अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर पाता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, इफ 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर इट ऑल्सो डिवाइड्स क्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से मुझे एक बात समझ आई, 3 पी को भी डिवाइड कर पा रहे हैं, 3 क्यू को भी डिवाइड कर पा रहे हैं। मतलब जो 3 है वो कॉमन फैक्टर है पी और क्यू का। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, सो 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू। तो 3 जो है वो कॉमन फैक्टर हो गया पी और क्यू दोनों का। बट हमने तो बोला पी और क्यू कोप्राइम नंबर्स है, और कोप्राइम क्या होते हैं? जिनके अंदर 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। बट यहाँ तो 1 के अलावा 3 भी कॉमन हो गया। तो क्या ये पी और क्यू कोप्राइम नंबर हो सकते हैं? नहीं। तो पी और क्यू क्या नहीं होंगे? कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। तो अगर ये कोप्राइम नहीं है मतलब वो क्या नहीं होंगे?
रैशनल नहीं होंगे। तो इस वजह से हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। देयरफॉर रूट थ्री इज एन इर्रेशनल नंबर। तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख देना है। किस तरह से लिखेंगे हम लोग, यहाँ हम बोल सकते हैं 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ पी एंड क्यू, देयरफॉर पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम्स। पी और क्यू कौन से नंबर नहीं होंगे, को प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो इससे हम बोल सकते हैं सो आवर एजम्पशन was wrong and therefore root 3 is a irrational number. I hope it is clear. तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 माइनस 2 रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें ये कोई नंबर दे दिया गया है, हमें बोला इसको इर्रेशनल प्रूव करो। हम ये वही मेथड यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज करी। कौन सी मेथड, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें हमने क्या समझा कि अगर हमें किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम उसका उल्टा एज्यूम करके चलेंगे। तो लेट 3 माइनस 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। हमने मान लिया कि ये एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो मैंने लिखा 3 माइनस 2 रूट 5 को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं, कोप्राइम। आप चाहें तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोप्राइम भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इंटीजर भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम या फिर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पर क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पर रूट 5 जो है वो मेरे को रूट वाला पार्ट, मतलब वो इरेशनल वाला पार्ट है, तो उसको मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे छोड़ूंगा, बाकी जितनी भी चीज़ें उनको सबको मैं राइट हैंड साइड पे भेजूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 3 प्लस में, उधर आके माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 2 रूट 5 इक्वल्स टू में पी बाई क्यू माइनस 3। इस 3 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्यू और 1 का एलसीएम मेरे पास आ जाएगा क्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी का 1 में करा पी, 3 का क्यू में 3 क्यू। अब कौन बचा, ये माइनस 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। तो रूट 5 इक्वल्स टू पी माइनस 3 क्यू अपॉन में माइनस 2 क्यू। देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ, पी क्यू माइनस 3 माइनस 2 ये सबके सब इंटीजर है, राइट। बट क्या रूट 5 इंटीजर है, नहीं। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर वी कैन सी दैट, here we can see that p, q, minus 3 and minus 2 all are integers, but root 5 is not an integer। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, LHS और RHS अनइक्वल हो गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे therefore LHS is not equal to RHS। ये इसलिए नहीं इक्वल हो पाया बिकॉज अपन ने एज्यूम ही गलत कर लिया था। अपन ने इस नंबर को क्या एज्यूम कर लिया था, रैशनल नंबर, जबकि ये कौन सा नंबर होगा, इररेशनल नंबर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो आवर एजम्पशन was wrong, our assumption was wrong and therefore 3 minus 2 root 5 is an irrational number। Hence proof। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप इसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।